बुजुर्ग महिला संगीता कश्यप के साथ में 85 लाख रुपए ठग वाले ने लूट लिए। हादसा हो जाएगा, वो शायद खत्म हो जाएगा अगर तुमने ये पूजा नहीं कराई तो, और इसके बाद तुम्हारे घर में अलग अलग परेशानी आएगी अगर तुम पूजा पाठ नहीं कराई तो। और इन्होंने पवन भदौलिया से अपने पारिवारिक परेशानियों का जिक्र किया। वहाँ जब इसकी मुलाकात हुई रायपुर में एक फंक्शन के दौरान पर, वहाँ संगीता ने पवन को अपनी दुख तकलीफ बताई, अपनी समस्या बताई कि मेरे घर में, मेरे परिवार में ये सारी समस्या चल रही है। और ग्रह शांति ठीक करने का, घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित और ठीक करने का झांसा दे करके। और इससे भी गजब की बात, जिस पति को बचाने के लिए उस तांत्रिक ने, उस ठग आदमी ने पैसे लिए थे 1.5 से 2 लाख रुपए, और ये पैसे लेने के कुछ दिनों बाद संगीता के हस्बैंड की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई। छत्तीसगढ़ में अगर कोई सबसे डरावना खबर आता है तो वो आता है तंत्र मंत्र या फिर बैगा से संबंधित, या फिर आपके भविष्य को ठीक करने के लिए कुछ करना होगा तो वो तंत्र विद्या या तांत्रिकों का सहारा लेकर पूजा पाठ करा के आपकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ऐसी खबर जब निकल कर सामने आती है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही बात आती है कि वहाँ होता है कांड। और ये कांड जो है एक बार फिर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के भिलाई शहर में हुआ है, जहां पर बुजुर्ग महिला संगीता कश्यप के साथ में 85 लाख रुपए ठग वाले ने लूट लिए और उससे ये कहा संगीता से कि तुम्हारे पति का हादसा हो जाएगा, वो शायद खत्म हो जाएगा अगर तुमने ये पूजा नहीं कराई तो, और इसके बाद तुम्हारे घर में अलग अलग परेशानी आएगी अगर तुम पूजा पाठ नहीं कराई तो। और ये सब बोलते बोलते 2 से 3 साल में इस आरोपी का नाम पवन है, और इसने 85 यानी कि 85 लाख जो है वो संगीता कश्यप से लूट लिए और उसके बाद देने के लिए वापस मुकर गया। जब ये सारी बात सामने आई तो फिर वो बुजुर्ग महिला जो है संगीता कश्यप, वो भिलाई नगर थाने पहुंचती है, कंप्लेन दर्ज कराती है, और दर्ज कराने के बाद पुलिस जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए गंभीरता के साथ में जांच करती है और उसके बाद एफआईआर ले लेती है। और इस पूरे कहानी में हुआ क्या है वो भी आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल संगीता जो है, उनके हस्बैंड का जो है मृत्यु कुछ समय पहले हो चुका है, और एक कार्यक्रम के दौरान रायपुर गई हुई थी जहां इसकी मुलाकात नवंबर 2023 में पवन से होती है। और पवन जो है वो जबलपुर एमपी का, मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है। वहाँ जब इसकी मुलाकात हुई रायपुर में एक फंक्शन के दौरान पर, वहाँ संगीता ने पवन को अपनी दुख तकलीफ बताई, अपनी समस्या बताई कि मेरे घर में, मेरे परिवार में ये सारी समस्या चल रही है। तो फिर ये सिलसिला की शुरुआत पवन भदौलिया जो हैं वो इस महिला को लूटने की शुरुआत उसी दिन से कर देता है। बताता है कि जबलपुर में एक गुप्त पूजा होती है जहाँ तंत्र मंत्र के सहारे जो है, जो भी आपका समस्या है उसका समाधान ये लोग वहाँ पर करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने होंगे। और उस दिन से ये जो कहानी शुरू हुई थी वो टिल डेट तक चल रही थी, 2026 तक के। और उसके बाद पुलिस के पास जाना पड़ गया क्योंकि ये मामला पहुँच चुका था 85 लाख रुपए तक के। और एक बड़ी बात भी इसमें यह है कि जो बुजुर्ग महिला संगीता है, उसके बेटे को भी इस माया जाल में फंसाया गया था कि तुम्हारा भी शेयर मार्केट में जो है एक अच्छा फ्यूचर बन जाएगा अगर तुम इस तंत्र विद्या में साथ देते हो तो। और इससे भी गजब की बात, जिस पति को बचाने के लिए उस तांत्रिक ने, उस ठग आदमी ने पैसे लिए थे 1.5 से 2 लाख रुपए, और ये पैसे लेने के कुछ दिनों बाद संगीता के हस्बैंड की सड़क दुर्घटना में मौत भी हो गई। काफ़ी दुखद घटना थी, लेकिन पैसे लेने के बाद और तमाम चीज़ें जब चल रही थी, इसके बाद भी समझदारी शायद नहीं आई होगी, इसलिए पैसे देकर शॉर्टकट से अपना घर सुधारने के लिए तंत्र मंत्र के सहारे ये लोग चले गए। और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि लाखों रुपए का ठग जो है वो ठगी कर लिया। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि आपके जीवन में कितनी भी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, इस समस्या का समाधान कोई बैगा नहीं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई तांत्रिक नहीं हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि जो लोग सच में ये काम करते हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो वाकई में तंत्र मंत्र के सहारे आपको बेवकूफ़ बनाकर ठगने का काम कर रहे हैं, पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, तो ये तो आपको पहले पेमेंट से ही समझ आ जाना चाहिए था। 85 लाख रुपए बोलते किसे हैं, आप ये खुद अंदाज़ा लगवा सकते हैं।
और इतने पैसे लेने के बाद क्या आपको लगता है कोई तंत्र मंत्र करने वाला किसी की ज़िंदगी बचा सकता है? अगर बचा सकता तो सबसे पहले उसे अपनी ज़िंदगी बचानी चाहिए, क्योंकि इस पवन ने ये भी कहा था कि वो खुद भी कभी जेल में है, कभी उनकी माता को ब्रेन हेमरेज हुआ है, कभी कुछ और परेशानी है। ये बोल बोल कर वो पैसे ऐंठते रहा और भिलाई नगर के निवासी बस पैसे लुटाते रहे। गलती दोनों तरफ से है और जांच भी वैसी ही होनी चाहिए। फिलहाल हम जहां इनका घर है भिलाई नगर में, वहां बात करने के लिए पहुंचे भी थे कि असल मामला पूरा क्या है। उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, वो घर से बाहर ही नहीं आए। और उसके बाद हम पुलिस कंट्रोल रूम गए, वहां पर पूरी डिटेल बातचीत जो है वो दुर्ग जिला के पुलिस अधिकारियों से हुई है। वो इस पूरे तंत्र मंत्र और तांत्रिक विषय को लेकर क्या बता रहे हैं, इस 85 लाख के ठगी को लेकर क्या बता रहे हैं, वो सब आप आगे वीडियो में देखिएगा। और आखिरी में कमेंट करके आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम खुश है। आप ये पूरा वीडियो सीजी भास्कर के न्यूज़ चैनल में देख रहे थे। सर, भिलाई नगर में ठगी का मामला आया है, तंत्र मंत्र की भी जिक्र हो रही है, क्या पूरा विषय है? संगीता कश्यप निवासी सेक्टर 5 प्रार्थियां हैं। इनके द्वारा सेक्टर 6 कोतवाली भिलाई नगर थाने में एक शिकायत पत्र दिया गया है कि पवन बुधौलिया निवासी जबलपुर से इनकी मुलाकात रायपुर में हुई और इन्होंने पवन बुधौलिया से अपने पारिवारिक परेशानियों का जिक्र किया। पवन बुधौलिया ने जो आरोपी है इस प्रकरण में, उसने इनको तंत्र मंत्र का झांसा दे करके और ग्रह शांति ठीक करने का, घर में सारी चीज़ें व्यवस्थित और ठीक करने का झांसा दे करके, साथ ही इनके बेटे मनोज कुमार राहुल को शेयर मार्केट में, शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट के नाम से और अलग अलग किस्तों में और अन्य कई कारणों से लगभग 85 लाख रुपए इनसे धोखाधड़ी कर ठग लिया है और पैसे देने से वो इनकार कर रहा है। प्रकरण में संगीता कश्यप के लिखित शिकायत पर अपराध क्रमांक 343/2026 धारा 318(4), 351(3) BNS का कायम किया गया और उसकी विवेचना की जा रही है। क्या काम करती हैं संगीता जो पीड़िता है? सीनियर सिटीजन है, इनकी उम्र लगभग 63-64 साल है और इनके पति नहीं है। ये अभी फ़िलहाल गृहिणी का काम करती है घर में।